अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे। इनहेरिटेंस को डिस्कस करने से पहले हम बेसिक टर्मिनोलॉजी को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि इनहेरिटेंस में बहुत ज़्यादा रिपीट होती हैं। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस असल में वरासती मवाद का ट्रांसफर करना है। अगर आप देखें तो एक ही पेरेंट्स होते हैं और उनके अगर ऑफस्प्रिंग को देखें तो उनके ऑफस्प्रिंग जो हैं वो उनसे काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ होती हैं, डिफरेंट होती हैं। बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी होती हैं उनमें और बहुत सारी डिफरेंसेस भी होती हैं। ये सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस किस वजह से आती हैं, क्यों आती हैं, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टर्मिनोलॉजी है वो इनहेरिटेंस है, जो कि आपके इस चैप्टर का नाम है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या चीज होती है? इनहेरिटेंस ट्रांसफर होती हैं कैरेक्टर्स की, यानी कि खसूसियत का मुंतकिल होना। किस चीज से? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, यानी कि खसूसियत का, ट्रेट का मुंतकिल होना उनके वालिदैन से ऑफस्प्रिंग को। तो ये आपका इनहेरिटेंस यानी कि हेरिडिटी कहलाता है। So transfer of character from parent to offspring is known as inheritance. और कैरेक्टर्स जो हैं वो हमेशा पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। जीन्स की फॉर्म में कैरेक्टर जो हैं वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। जीन्स क्या है? जीन्स जो हैं वो सेगमेंट होती हैं, पार्ट होती हैं डीएनए की या क्रोमोसोम्स की। तो सबसे पहले हमने टर्मिनोलॉजी डिस्कस की इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जो है वो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, और हमेशा जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, यानी कि डीएनए जो है वो औलाद में, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग है उसमें ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या चीज है? हम क्लास 9 में भी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में जेनेटिक्स को डिस्कस कर चुके हैं कि जेनेटिक्स क्या चीज होती है। जेनेटिक्स जो है वो जीन्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। और जेनेटिक्स क्या चीज होती है? जेनेटिक्स हमारे पास एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम इनहेरिटेंस यानी कि कैरेक्टर का ट्रांसफर होना पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, वो मैकेनिज्म देखते हैं कि ये किस तरह जो है औलाद में जो वालिदैन की खसूसियत हैं वो मुंतकिल होती हैं, और उसके अलावा इनमें कौन कौन सी वेरिएशंस आती हैं, कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। ये चेंजेस, ये वेरिएशन, ये तब्दीलियां, ये जो ऑफस्प्रिंग में आती हैं वो किस वजह से आती हैं, क्यों आती हैं, और कौन कौन से ऐसे अनासिर हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन कैरेक्टर्स को, इन वेरिएशंस को, इन जीन्स को कंट्रोल करता है, वो हमारे पास जेनेटिक्स कहलाता है। तो मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस, वेरिएशन एंड फैक्टर्स कंट्रोलिंग देम, यानी कि उस मैकेनिज्म को स्टडी करना। किस मैकेनिज्म को? कि इनहेरिटेंस के मैकेनिज्म को स्टडी करना, वेरिएशन को स्टडी करना कि क्यों वेरिएशन आती है और इनको कौन कंट्रोल करता है, वो को स्टडी करना जो है वो आपका जेनेटिक्स कहलाता है, यानी कि जीन्स कहलाता है। शॉर्ट डेफिनेशन जो है वो स्टडी ऑफ जीन्स कहलाती है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे पास है वेरिएशन। वेरिएशन किसे कहते हैं? वेरिएशन असल में चेंजेस को कहते हैं,
तब्दीली को कहते हैं। लेकिन यहाँ पर वेरिएशन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक स्पीशीज के दौरान, एक इंडिविजुअल के दरमियान सेम स्पीशीज के हों, सेम इंडिविजुअल हों, उनमें जो चेंजेस आती हैं, जो वेरिएशंस आती हैं, वो आपकी वेरिएशन कहलाती है। डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। लेट्स सपोज हमारे पास एक ह्यूमन बीइंग है, वो एक सेम स्पीशीज है, जितनी भी पूरी दुनिया जहान में इंसानों की अगर हम बात करें तो एक ही स्पीशीज कहलाएगी। अब इस इंसानों में एक दूसरे से डिफरेंस होना, वेरिएशन होना, चेंजेस आना, कुछ इंसान जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि ह्यूमन बीइंग जो है वो ब्लैक कलर के होते हैं, कुछ व्हाइट के होते हैं, कुछ जो है वो हमारे पास बादामी कलर के लाइट सब होते हैं, या इसके अलावा कुछ की हाइट इंक्रीज होती है, कुछ की डिक्रीज होती है। तो ये सारी जो चेंजेस होती हैं एक ही सेम इंडिविजुअल सेम स्पीशीज में, एक जैसे स्पीशीज में, वो वेरिएशन कहलाती हैं। वेरिएशन क्यों आती हैं? वेरिएशन आती हैं ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट जीन्स। मुख्तलिफ किस्म के जीन्स जब आपस में मिल जाते हैं तो उनकी वजह से जो है वो वेरिएशन आती हैं, चेंजेस आती हैं, तब्दीलियां आती हैं। जीन क्या चीज होती है? जीन जो है असल में, लेट्स सपोज अगर ये हमारे पास एक डीएनए है, लेट्स सपोज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो डीएनए का ये एक पार्ट या ये वाला एक पार्ट जो है वो आपका जीन कहलाता है। डीएनए का एक सेगमेंट, क्रोमोसोम का एक सेगमेंट, एक पार्ट, वो पार्ट आपका क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। और इसमें क्या होते हैं? इंफॉर्मेशन होती है स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाने के लिए। मतलब ये है कि अगर आपका डीएनए है, उसमें एक पार्ट सेगमेंट है, उस सेगमेंट में एक खास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाने के लिए। लेट्स सपोज अगर आपकी आई का कलर है वो ब्लैक है, या आपकी आई का कलर जो है वो ब्राउन है, तो ये ब्लैक होना, ब्राउन होना, ये किस वजह से होता है? ये बिकॉज ऑफ द जीन्स होता है। ये उसमें एक स्पेसिफिक जीन होता है, यानी कि वो आपके आई कलर को कंट्रोल करता है। और जीन हमेशा जो है वो पेयर की फॉर्म में होता है, जोड़े की फॉर्म में होता है। और जीन क्या करते हैं? जितने भी आपके कैरेक्टर्स हैं, जिस्मानी खसूसियत हैं, जिस्मानी ट्रेट्स हैं, या हाइट हो गई, या इसके अलावा आपकी स्किन का कलर हो गया, आपके हेयर की जो शेप है, स्ट्रक्चर है, वो सारा के सारा जो है वो कंट्रोल करता है आपका जीन। और जीन है क्या चीज? जीन जो है वो आपकी एक सेगमेंट है डीएनए की, एक क्रोमोसोम की सेगमेंट कहलाती है। अब जीन के बाद हमारे पास अलील आ जाते हैं। जीन और अलील क्या है? दोनों सेम फॉर्म है। जीन जो है हमेशा पेयर फॉर्म में पाया जाता है, तो वो जो पेयर फॉर्म होता है जीन का, वो आपका अलील कहलाता है। लेट्स सपोज हमारे पास डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, यानी कि एक जीन के मुख्तलिफ फॉर्म होना, वो आपका अलील कहलाता है। या इसको हम कहते हैं अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। जीन का अल्टरनेट फॉर्म जो है वो आपके क्या कहलाएगा? अलील कहलाएगा। पेयर या पार्टनर ऑफ अ जीन पेयर, यानी कि जीन पेयर का जो पार्टनर होता है वो क्या कहलाता है? आपका अलील कहलाता है। फॉर्म ऑफ अ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक फिनोटाइप, फिनोटाइप कैरेक्टर्स को, यानी कि आपके जो फिजिकल कैरेक्टर्स हैं उनको जो कंट्रोल करता है वो आपका क्या कहलाता है? अलील कहलाता है। लेट्स सपोज अगर हम आई कलर की बात करें, तो आई कलर में हमारे पास लेट्स सपोज एक आई कलर है, उसमें आई कलर जो है वो ब्राउन हो सकता है और ब्लैक भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ब्लैक भी हो सकता है। तो एक ही जीन्स में लेट्स सपोज अगर हमारे पास जीन है ब्राउन के लिए हम बी इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरह इसमें एक्सप्रेस होगा, ब्राउन होगा, लेकिन ब्लैक की भी मौजूद होगी। स्मॉल बी से जो है वो ब्लैक को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ब्राउन और ब्लैक, तो ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन है, यानी कि ये इस सपोज इस तरह का जो है वो हमारे पास अलील होता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन हो सकता है। या जीन जो है वो हमारे पास बीजी भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट फॉर्म है, अल्टरनेट फॉर्म होते हैं जीन का। कौन?
allele is the alternate form of the gene, partner of a paired gene, या लेट्स सपोज हम कह सकते हैं कि ये डिफरेंट फॉर्म होता है एक ही जीन का, वो क्या कहलाता है, एलील कहलाता है। अब ट्रेट्स क्या होते हैं? ट्रेट्स असल में खासियत को, कैरेक्टर्स को कहते हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, मुख्तलिफ फॉर्म यानी कि खासियत कैरेक्टर के मुख्तलिफ फॉर्म्स को क्या कहा जाता है? ट्रेट कहा जाता है जेनेटिक्स में। लेट्स सपोज अगर हम आई की कलर की बात करें तो आई की कलर जो है वो ब्लैक हो सकती है, या ब्राउन हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, रेड हो सकती है। ये सारे जो है वो मुख्तलिफ कलर हैं, जो मुख्तलिफ ट्रेट हैं, मुख्तलिफ कैरेक्टर हैं। ये मुख्तलिफ कैरेक्टर जो है एक ही कलर का, एक ही आई का, वो क्या कहलाएगा? आपका ट्रेट कहलाएगा। यानी कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर ये आपके क्या कहलाते हैं? ट्रेट कहलाते हैं। एक और टर्मिनोलॉजी जो इस इनहेरिटेंस के चक्कर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, खास तौर पे हम जब इनहेरिटेंस यानी कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस को स्टडी करेंगे, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को स्टडी करेंगे, तो उसमें होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो होमोजाइगस का मतलब ये कि होमो मींस सेम, यानी कि ऐसे कैरेक्टर यानी कि ऐसे एलील जो कि दोनों सेम हो, व्हेन बोथ एलील आर आइडेंटिकल, यानी दोनों एलील, अगर लेट्स सपोज हमारे पास ये एक टाल कैरेक्टर है तो दोनों जो हमारे पास का जो पेयर एलील है, अल्टरनेट फॉर्म भी है, वो भी टाल है। लेट्स सपोज अगर बी है, ब्लैक है, तो दूसरा भी ब्लैक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? आइडेंटिकल कहलाएगा, होमोजाइगस कहलाएगा। व्हेन बोथ एलील यानी कि दोनों एलील जो हैं वो एक दूसरे के सेम और सिमिलर हो, वो आपका क्या कहलाएगा? होमोजाइगस कहलाएगा। और ये हमारे पास प्योर ब्रीडिंग कहलाएगी। लेट्स सपोज हमारे पास होमोजाइगस का मतलब ये है कि अगर इसका पेरेंट जो है यानी कि फीमेल जो है वो टॉल है, तो और मेल भी हमारे पास टॉल है, तो ये दोनों जो है वो आपका होमोजाइगस कैरेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? होमोजाइगस। इसका जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो हमारे पास होमोजाइगस होगा। तो ये होमोजाइगस का मतलब ये है कि दोनों जो एलील हो वो क्या हो? हमारे पास सेम हो, यानी कि आइडेंटिकल हो। और हेटेरोजाइगस इसके उलट है कि दोनों एलील जो है वो सिमिलर ना हो, आइडेंटिकल ना हो, बल्कि कॉन्ट्रास्टिंग हो, डिफरेंट हो। लेट्स सपोज हमारे पास टी स्मॉल टी, ये फर्क जो है वो आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो आपका कैरेक्टर कहलाएगा, दिस कैरेक्टर विल बी नोन एज अ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी कि दोनों एक टाल है और एक ड्वार्फ है। तो आल्सो कॉल्ड इसको हाइब्रिड भी कहा जाता है, यानी कि मिक्सिंग होता है दो कैरेक्टर्स का। और यहाँ पर दोनों कैरेक्टर्स जो है वो टाल होती हैं, यानी कि प्योर ब्रीड कहलाती है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें डोमिनेंस एलील की और रिसेसिव एलील की, तो डोमिनेंस एलील डोमिनेंट से निकला है। डोमिनेंस एलील का मतलब ये है कि वो एलील जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास जो क्रॉसिंग होती है, एक टाल है और एक ड्वार्फ प्लांट है, एक टाल प्लांट है और एक ड्वार्फ प्लांट है, तो टी है और स्मॉल टी है। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक कैपिटल टी है और ये हमारे पास एक स्मॉल टी है, यानी कि ड्वार्फ ऑर्गेनिज्म है। अब इस ऑर्गेनिज्म से जो दोनों एलील आ गए वो हमारे पास टी और टी, ये जो है उसका ऑफस्प्रिंग बना। अब इस कैरेक्टर का जो हमारे पास फिजिकल कैरेक्टर है वो टॉल आ गया है। तो टॉल का मतलब ये है कि इस टी जो कैपिटल टी है ये एक डोमिनेंट एलील है, इसने मार्क किया है किस चीज के? स्मॉल टी के कैरेक्टर को, ड्वार्फ कैरेक्टर को। तो डोमिनेंट एलील वो एलील होता है जो कि एक्सप्रेस करता है किस चीज में? हेटेरोजाइगस कंडीशन में। और रिसेसिव एलील वो होता है जो कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। लेट्स सपोज इस स्मॉल टी ने अपने आप को हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं किया, बल्कि एक टॉल प्लांट आया है, ड्वार्फ का जो कैरेक्टर है वो मार्क हो गया है, चुप गया है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका रिसेसिव एलील। वो एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता किस चीज में? हमारे पास हेटेरोजाइगस कंडीशन में, जब दोनों जो है वो डिफरेंट हो, दोनों एलील जो है वो कंट्रास्टिंग हो, उसमें अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो आपको रिसेसिव एलील कहलाता है। और वो एलील जो
हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपने आप को, यानी कि दो डिफरेंट लील हो, डिफरेंट करेक्टर हो, उसमें अपने आप को एक्सप्रेस करता है, डोमिनेंट हो जाता है, तो उसको कहा जाता है डोमिनेंस अरे। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो हमने इस चैप्टर के इनहेरिटेंस में आगे डिस्कस करनी है। और इसके बाद जो है वो हम जीन और एलील के बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे, क्रोमोसोम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ जीन्स की बात करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है। इसके अलावा इस चैप्टर में हम मेंडेलियन लॉज को डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो हम लास्ट में हम एवोल्यूशन के बारे में भी इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलें। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।